तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मोहन सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी कि संख्या पद्धति के इकाई अंक कैसे निकालते हैं और कई तरह के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जो कि संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को काम आएगा। और सभी विद्यार्थियों को ये जो 5-6 फॉर्मूला मैं देने वाला हूं सभी को याद रखना है। फॉर्मूला देने से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तब आप समझिएगा कि फॉर्मूला का कितना ज्यादा वैल्यू है। ध्यान देना, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि 883 गुना 883, ठीक है, यहां पर दे दिया है माइनस दिया हुआ है 117 गुना 117। अब इस क्वेश्चन के बाद दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो ये वाला जो है कैसे बनेगा, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको फॉर्मूले से बनाएंगे। तो ये तो एक साधारण सा क्वेश्चन दिए हम एग्जाम में। क्वेश्चन इससे लंबा चौड़ा पूछ दिया जाता है जो कि यदि आप बनाते रहोगे तो बनाते रहोगे, आंसर कभी निकलेगा नहीं, लगेगा कि 1 घंटा लगेगा आंसर निकालने में। तो वैसा हमें नहीं करना है, एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है उसके लिए, तो हम लोगों को उसका प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला दे रहा हूं जो कि आप लोगों को प्रयोग करना है। और जब इससे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे कि बैंक में कैसा क्वेश्चन पूछा है, इससे एसएससी में कैसा क्वेश्चन आया है, रेलवे में कैसा क्वेश्चन आया है, इस क्लास के बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बीजगणित का फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहला होल स्क्वायर आप लोगों को याद करना है, भले वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा है a प्लस बी का होल क्यूब और चौथा है a माइनस बी का होल क्यूब। ये होल वाला फॉर्मूला जितना है ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आप कहोगे कि सर बच्चा वाला फॉर्मूला है, तो जी हाँ, यही बच्चा वाला फॉर्मूला जो है यूज होता है कंपटीशन में, जो कि आदमी समझता है कि हम तो बना देंगे, लेकिन इसका प्रयोग वो नहीं करता और डायरेक्ट बनाने लगता है, तब तक दूसरा क्वेश्चन छूट जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। तीसरा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है 3ab ब्रैकेट अंडर a प्लस बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट अंडर a माइनस बी। ये 4 फॉर्मूला हो गया होल से संबंधित, जिसपे होल स्क्वायर रहेगा या फिर होल क्यूब रहेगा। ये 4 फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। और इसके अलावा और 2-3 फॉर्मूला है दोस्तों जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान देना। जैसे कि यहां पर 5वां फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख सकते हो इसी फॉर्मूला के बेस पर है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी इंटू हो जाएगा a माइनस बी। देखो तो अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करोगे तो कितना हो जाएगा, 883 प्लस 117 गुना हो जाएगा 883 माइनस 117, ठीक है। अब इठो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा गुना, अभी तो आसान हो गया कि नहीं बनाने के लिए, तो कितना होगा देखो, तो इसको घटा देंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा मेरा। लेकिन यदि गुना करने लगते हैं हम तो कितना लंबा चौड़ा हो जाता, होता कि नहीं। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहां तक क्लियर है। और एक क्वेश्चन आपके पास कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ये जानना जरूरी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम विद्यार्थी जानते होंगे। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट अंडर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से एक और फॉर्मूला है आपके पास कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका भी फॉर्मूला वैसा ही होता है दोस्तों, ये होता है a प्लस बी, यहां माइनस के जगह हम प्लस लगाएंगे, फिर होगा a स्क्वायर और यहां प्लस है तो यहां माइनस करेंगे a बी प्लस ये होता है बी स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो ये
6-7 फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है, और एक छोटा सा मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये चीजें सभी विद्यार्थियों को यूज कर लेना है, ठीक है। याद करोगे तो फंस जाओगे, यूज करना, इस फॉर्मूला का क्वेश्चन में प्रयोग करना, तभी आप लोगों को ये फॉर्मूला सब जो है अच्छे से याद रहेगा, और जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो, आपको ये सब चीज आना चाहिए। अब ऐसा मत सोचना कि हम आर्ट्स ले लिए इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद तो हमको अब मैथ से कोई मतलब नहीं है। कोई भी आप एग्जाम दोगे कंपटीशन का, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीओ, कुछ भी दोगे, झारखंड पुलिस, झारखंड फायरमैन, कुछ भी दोगे तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा ही। वो वहां नहीं देखेगा कि आप आर्ट्स में पढ़ते हो कि साइंस में पढ़ते हो, है ना। बेसिक तो पढ़े हो ही, 10th में तो पढ़े हो ना मैथ, तो पूछेगा ही, छोड़ेगा थोड़ी। भले आप बीए में आर्ट्स ले लो या कुछ भी ले लो, जो आप बचपन में पढ़े हो, जो आपका बेसिक नॉलेज है वो तो टेस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। एक फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो खैर ऑटोमेटिक बना लोगे, ऐसे माइनस कर दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला बैठा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला बैठा देंगे, तो क्या होगा, ये सब कट जाएगा, बचेगा आपका 4ab बचेगा। क्या बचेगा, यहां बचेगा 4ab। तो ये तो एक फॉर्मूला नहीं हुआ, खैर इसको भी याद रख लेना क्योंकि ये भी जरूरी है। लेकिन मेनली मैंने जो इतना सारा चीज बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होल वाला इतना हो गया, 2 ठो स्क्वायर वाला है, 2 ठो क्यूब वाला है, ठीक है। एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों एक जैसा है, ये थोड़ा सा अलग है, फिर ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। तो ये एकदम याद हो जाना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। अगला क्लास में इससे संबंधित हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन है भाई, पूछा है कि 783, पूछा है 783 गुना दिया है 783, फिर गुना दिया है 783, ठीक है। अब प्लस दिया हुआ है 217 गुना 217 गुना 217, ठीक है। और नीचे में दिया हुआ है 783, फिर देखो इसका खेल, 783 गुना 783 माइनस 783 गुना दिया है 217 प्लस दिया हुआ है 217 गुना 217। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में यदि हम गुना करने लग जाएंगे तो क्या होगा, मेरा हालत खराब हो जाएगा और आंसर भी निकलेगा कि नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि सूत्र पता है तो आसानी से बनेगा। कैसे, देखो ये a है, बराबर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में आपको दिख रहा है, ऊपर वाला ठो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं। देखो 783 ए हो जाएगा और 217 बी हो जाएगा, और ये दिख रहा है ए स्क्वायर, यहां तक आपका ए स्क्वायर दिख रहा है, और यहां तक आपका ए बी दिख रहा है, और यहां तक आपका बी स्क्वायर दिख रहा है। अब आप अंदाज लगाओ कि कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला में है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो यहां है कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, मतलब 783 जोड़ 217, ये लिखेंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 783 का स्क्वायर माइनस होगा 783 गुना 217, इसके बाद क्या होगा प्लस बी स्क्वायर यानी 217 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और नीचे बटा में क्या दे देंगे, नीचे बटा में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो तो क्या दिया है 783 का हम स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक है। और माइनस 783 गुना 217, 783 गुना 217 और प्लस 217 का नीचे स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आप देखो ये तो पूरा कट जाएगा, खेल खत्म हो गया, ये दोनों एक है ना नीचे, तो ये पूरा कट गया, बचा कितना 783 जोड़ 217, मतलब कितना हो जाएगा, जोड़ो तो शायद 1000 होगा, हो गया आंसर। तो फॉर्मूला का ये वैल्यू है भाई, यदि फॉर्मूला पता है तब बन जाएगा, और नहीं पता है तो एकदम
बनाते रहोगे, कब बनेगा? जब सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका कॉपी मांगेगा या फिर टाइमर जब वहां पर स्क्रीन में खत्म होने लगा तब आपका आंसर निकलेगा, तब तक सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप नहीं बना पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती फॉर्मूला। तो कौन कौन विद्यार्थी आज ये सभी फॉर्मूला को याद कर लेगा? याद करने का मतलब प्रयोग कर लेना, ठीक है। मैथ बुक है तो इस हिसाब से क्वेश्चन संबंधित बहुत आसान है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बस इतना ही तो है, 7 फॉर्मूला याद नहीं होगा आपसे। तो कौन कौन इस सभी फॉर्मूला को याद कर लेगा और मुझे बताएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगली क्लास में हम दिखाएंगे कि संख्या पद्धति जो है, नंबर सिस्टम, हम आपको बताएं इकाई अंक कैसे निकालते हैं, नंबर सिस्टम कैसे बनाते हैं, ये सब फॉर्मूला बता दिए। अब हम देखेंगे कि एसएससी में कौन क्वेश्चन पूछा है, रेलवे में कैसा क्वेश्चन आया है, या फिर बैंकिंग में कैसा क्वेश्चन आया है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बनाएंगे नंबर सिस्टम में। यानी एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम। अब इससे देखेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद एक वीडियो आएगा और उस वीडियो के बाद हम लोग एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।